हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए लेसन में स्वागत है और आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लेसन 1 से जरूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, इस लेसन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यदि आपको बोलना हो, मैं जाने वाला रहूंगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको बताया था मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो। और आज हम लोग सीखेंगे मैं जाने वाला रहूंगा, आई सेल बी टू गो। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, आई लिख दिए। आई के साथ सेल लगता है, आई और वी के साथ। वैसे आजकल विल का भी प्रयोग होता है। आई सेल बी टू गो, मैं जाने वाला रहूंगा। मान लीजिए दोस्तों कि मैं जाने वाला नहीं रहूंगा। मैं जाने वाला नहीं रहूंगा, तो इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आई तो लिखेंगे, सेल भी लगाएंगे, लेकिन बी से पहले नॉट लगाएंगे। आई सेल नॉट बी टू गो। यहां पर बी नॉट यूज नहीं होगा, नॉट बी यूज होगा। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर सेल भी लिखना है, फिर यहां पर आपको नॉट लगाना है यदि सेंटेंस में नहीं रहे तो। उसके बाद बी, उसके बाद आपको टू लगाना है, फिर वर्ब वन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए वह पढ़ने को रहेगा। वह पढ़ने को रहेगा, तो यहां पर हो जाएगा ही विल बी टू रीड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सीता गाने वाली रहेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सीता विल बी टू सिंग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए तुम्हारा भाई खेलने को रहेगा। खेलने को रहेगा। वैसे इसमें सेल बी और विल बी का यूज होता है, तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल का ज्यादा कोई डिफरेंस या अंतर नहीं होता है। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको विल ही लगाना है। और फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ आपको सेल लगाना है, उसमें भी आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा योर ब्रदर विल बी टू प्ले। और दोस्तों, जब हम इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह बनाते हैं, जैसे तुम्हारा भाई खेलता रहेगा, तब इंग्लिश होता है योर ब्रदर विल बी प्लेइंग, तब होता है विल बी प्लेइंग, यानी आईएनजी फॉर्म। तो वो टेंस में है। तो जब मैं आप लोगों को टेंस बताऊंगा तो उसकी चर्चा जरूर करूंगा। इस चैनल पर मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं, क्रमबद्ध तरीके से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए वे लोग दिल्ली नहीं जाने वाले रहेंगे। नहीं जाने वाले रहेंगे, तो वे लोग क्या लिखेंगे? दे के साथ लगा देना है विल। दे विल नॉट बी टू गो टू दिल्ली। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए वे लोग तुम्हारी मदद करने को नहीं रहेंगे। तो यह भी उसी तरह बनेगा, दे विल नॉट बी टू हेल्प यू। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए वे लोग
तुम्हें पीटने वाले रहेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के बाद नेक्स्ट लेसन में फिर हम लोग कुछ नया सीखेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर वे लोग का लिखेंगे दे विल बी टू, बीट मीन्स होता है पीटना, यू तुम्हें, दे विल बी टू बीट यू, वे लोग तुम्हें पीटने वाले रहेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए उसका परिवार इस शहर को छोड़ने वाला रहेगा। छोड़ने वाला रहेगा, तो उसका परिवार यानी कि हिज फैमिली विल बी टू, लीव मिस होता है छोड़ना, लीव दिस टाउन, उसका परिवार इस शहर को छोड़ने वाला रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए वह तुम्हें पैसे देने वाला रहेगा, तो वह का लिखेंगे ही, इसमें भी लगा देंगे विल, ही विल बी टू गिव यू मनी। और दोस्तों जब भी हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ लेंगे, ही विल बी टू गिव यू मनी, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है या मैंने जो भी बताया है या आप अपने कॉपी पर नोट किए होंगे तो उसे एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए तुम्हारी माँ तुम्हें डांटने को रहेगी। डांटने को रहेगी, तो तुम्हारी माँ यानी कि योर मदर विल बी टू, डांटना का स्कोल्ड होता है, स्कोल्ड यू। और दोस्तों आज का आखिरी सेंटेंस हम लोग लेते हैं, तुम्हारे पिताजी आने को रहेंगे। तुम्हारे पिताजी आने को रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो के बाद आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताएंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेसन में फिर कुछ नया सीखेंगे। तुम्हारे पिताजी आने को रहेंगे, तो यहां पर हो जाएगा योर फादर विल बी टू कम, तुम्हारे पिताजी आने को रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यदि आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो आप परमानेंटली सीखेंगे और आप किन्हीं को पढ़ा भी पाएंगे, बता भी पाएंगे, इंग्लिश बोल भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।